बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद और मैं हूं आपके साथ आपका खादम इब्न हसन। तो नाज़रीन इकरामी, आप अक्सर मुझे देखते हैं कि मुझ में तलखी बहुत ज़्यादा होती है। मैं तल्ख बातें कह जाता हूं। उसके अलावा मैं तस्लीम करता हूं कि मैं आर्मी चीफ साहिब और जर्नलों पर खुसूसी तनकीद करता हूँ। मैं उनके साथ इख्तिलाफ राय करता हूँ और बरमला करता हूँ। इख्तिलाफ राय या तनकीद मेरा उनसे मैं तो आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी, आमने सामने में कभी मिला नहीं, मुझे उनसे कोई लालच नहीं, मेरा उन्होंने कोई ज़ाती नुकसान नहीं किया। मैं जो कुछ करता हूँ वो अपनी धरती माँ, अपने जैसे गुलामों की बेहतरी और थोड़ा थोड़ा आर्मी चीफ और जनरलों की बेहतरी भी चाहता हूँ। इसलिए मैं तनकीद करता हूँ, इसलिए मैं इख्तिलाफ राय करता हूँ। और मेरा तो कोई ज़ाती इन्होंने नुकसान नहीं किया अभी तक, ना मेरा घर बर्बाद किया है, ना मुझे अगवा किया है, ना मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। तो जब मैं तनकीद करता हूँ तो फिर ये भी मेरा फ़र्ज़ है ईमानदारी दयानतदारी से कि जब ये कोई अच्छा काम करें तो मैं इनकी खुल के तारीफ़ करूँ। आज पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का जो इंतखाब किया है, उस पे मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहिब और उनके जो रुफ़क़ाए कार ख़ास हैं जिनसे उन्होंने सलाह मशवरा किया है, मैं इसकी बेशुमार आपको दाद देता हूँ, बेशुमार दाद देता हूँ, बेशुमार खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं अनवारुल हक काकड़ साहब को भी कभी नहीं मिला, लेकिन मैं इसी मुल्क का रहने वाला हूं तो कुछ ना कुछ तो अंदाजा होता है ना। और मेरी ख्वाहिश है कि अगला मुस्तकिल वजीर आजम 1 2 3 4 बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खास से ही आए। और सिंध से आए, लेकिन वो अगर कुछ सिंध से आए मेरे बस में हो तो मैं पाकिस्तान की मुस्तकिल ताहयात वजीर आजम, सदर, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ मैं अपनी काबिल साद एहतराम अपनी छोटी या हम और बहन सायरा बानो को बना दूं या जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद साहब को बना दूं। लेकिन ये वो मेले च चक्की राह की वटा का। तो इस तो अगे चलने हूँ। सब तो पहलों तो मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देना कि जो आसन इकदाम उठाया आर्मी चीफ साहब उन्होंने रफकाकार ने जिन्होंने उन्होंने सलाह दी है अनवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वजीर आजम बनाया जाए, उस पर मैं जनाब देखो सलूट भी करना बकायदा। इस अलावा मैं तुहाडे बूटां ते बहुत तनकीद करना, मैं बूट मैं भी शबाज शरीफ तरह तुहाडे चमका देना इस अच्छे फेल ते। लेकिन जो गलत कदम उठाओगे मेरी जान हज़ार दफ़ा ले लो, मैं तनकीद करांगा, इख्तलाफ करांगा, एहतजाज करांगा, मज़ाहमत करांगा। तो खैर ये बातें तो चलदियां रहिंदियां ने, हुण अगे चलने हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब बतौर निगरान वज़ीर आज़म एक बेहतरीन इंतखाब है। मैं इस पे 2-3 वीडियो अभी बनाऊंगा छोटी छोटी, ये लंबी है, ये सुन ले पहले। बाहर हम जो मर्जी समझें कि ये शोबाज शरीफ और राजा रियाज साहब का पहचानते भी नहीं, उनका कारनामा है, उनका सलाह मशवरा है, उन्होंने नाम दिए हैं। लेकिन खुदा लगती बात है, अब तो हम भी थोड़े थोड़े बालग हो गए हैं, 70 साल के हो गए, हमें भी पता चल गया है कुछ कुछ। ये जो पावर कॉरिडोर के जो साजिशें होती हैं, जो वहाँ सरगोशी होती हैं दबीज पर्दों के पीछे नीम रोशन कमरों में, ठंडे गर्म कमरों में, हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। जो कोई मर्जी समझे ये अव्वल आखिर इंतखाब आर्मी चीफ साहब का, यार मैं उन्हें इस खूबसूरत इंतखाब की दाद देता हूँ। उसके बाद
मेरी बेशुमार दिली मुबारकबाद जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ साहब को। काकड़ साहब, रब्बुल इज़्ज़त की कसम, मुझे दुनिया जहान का आपसे एक पैसे से लेकर एक खरब तक कोई लालच नहीं, ना मतलब है। मेरी दुआ है कि आपका इंतखाब पाकिस्तान की तकदीर बदले, ऐसी नहीं जैसे बाजवा ने बदली थी। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं कि अल्लाह पाक आपके इंतखाब से पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। जो पाकिस्तान पे इस वक्त, मैं आगे खामोशी हो जाता हूँ, यही बेहतर है। अच्छे मौके पे मैं ये बात नहीं आगे इसको करना चाहता। तो मैं जो देख रहा हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब के निगरान वजीर आजम बनने के बाद मुस्तकबिल का नक्शा कैसा होगा, तो मेरी नाकसराय में वो आपकी नज़र करता हूं। नंबर एक, सन 1985 से पाकिस्तान पे मुसल्लत सियासी गंद कूड़ेदान की नज़र हो गया। नंबर दो, काकड़ साहब के इंतखाब से ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो गई कि माइनस आल हो गया। तीसरी बात जिसे मैं कहता था निज़ाम किरमखोदा गिरा गिरा, अल्लाह का शुक्र है निज़ाम आज अपनी मौत मर गया, जो 85 से हम पे मुसल्लत सा बदतरीन। अब आइन कानून जो मुरवजा है वो नहीं चलेगा। अगर किसी को कुछ शक है तो वो दूर कर ले। अब वही कानून चलेगा जो पाकिस्तान की बेहतरी में है, और खुदा करे कि मेरा ये गुमान ठीक हो। ऐसा ना हो जैसे पहले कानून चल रहा है, हुक्म हाकिम जो चल रहा है कि इसको दहशतगर्द करार दे दो, इसको बागी, इसको गद्दार करार दे दो, वो काम रुक जाए और बेहतरी की तरफ हम चल पड़े। नंबर तीन, मैं नहीं समझ रहा कि अब इंतखाबात बर वक्त होंगे, और ना ही होने चाहिए, क्योंकि हम 76 साल से कुएं से पानी निकाल रहे हैं, कुत्ते को नहीं निकाल रहे। अब वक्त आ गया है, कोई ना चाहे तो फिर भी ये करना पड़ेगा। अब हमको कुएं से कुत्ता निकालना पड़ेगा, और अब निकल ही जाएगा इंशाल्लाह, मुझे 100% उम्मीद है। इंतखाबात जितने मर्जी तखीर से हों, लेकिन एक बार मुल्क को, कौम को सही पटरी पे आना होगा। नंबर चार, जिस तरह इमरान खान, सॉरी, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान एक दूसरे का एहतसाब करते थे, वैसा एहतसाब नहीं होगा। अब गैर जानबदार, बिला तफरीक, बिला तखसीस, बेरहम एहतसाब होगा इंशाल्लाह, सबका होगा। लेकिन मादर के साथ अभी मैं जर्नैलों बारे कुछ नहीं कह सकता कि उनका भी होगा या नहीं होगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये वक्त फैसला करेगा। नंबर पाँच, नवाज शरीफ जो खुद साख्ता सियासत का ऐना कुंडा बना हुआ था, जो कहता था कि मैंने लपेटा मारा हुआ सारी सियासत को, सारे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, सारे निज़ाम को, जिसको मैं इशारा करूँगा वही निगरान वज़ीर आज़म होगा, जिसको मैं इशारा करूँगा वही वज़ीर ख़जाना होगा। तो अल्लाह का शुक्र है, आज नवाज वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ ऐना कुंडा तो क्या, ये शीशनाक तो क्या, ये कैचुए की हैसियत भी नहीं रखता। एक और बात जो मैंने वीडियो बनाने में इसलिए तखीर होगी कि मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म के बारे में बहुत सा मनफी प्रोपेगेंडा वहाँ पे मौजूद है। वो इनकी तस्वीर भी एक इनके केस की शेयर की जा रही है, जो नैब का बुलावा था। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपनी बात फिर दोहराने लगा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी। एक माशरे के एक शोबे में जो तनासब अच्छे बुरों का है,
वही तनासब पाकिस्तान के जर्नैलों में अच्छे बुरों का है। ये हो नहीं सकता कि सारा मुआशरा शैतानों पे मबनी हो और जर्नैल सारे फरिश्ते हों। जर्नैलों में भी कुछ हरूत मरूत हैं जो चाहे बाबल में उल्टे लटकाने के काबिल हैं। तो जो अनवारुल हक काकड़ साहब का नैब का जो इनको बुलावा आया था, जो खत मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, उसके बारे में बताता चलूं। जो बेगैरत इंसान साबका DGISI फैज हमीद था, उसकी जाती मखासमत थी जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से, और उसने इनको निशाना बनवाया था एहतसाब का। लेकिन एहतसाब वाले इसका एहतसाब क्या करते, जिसके पास मेरी तरह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ था ही नहीं बुनियादी ज़रूरतों के अलावा। और फैज़ हमीद ने, बेगैरत गंदी नस्ल ने इसी के साथ ज्यादती नहीं की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद शौकत सदीकी भी उसी का जख्म खोरदा है। और तो और पाकिस्तान का कमिंग चीफ जस्टिस जनाब उनका क्या नाम है, फैज़ ईसा साहिब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस जनरल फैज़ हमीद बेगैरत ने बनवाया था। जब जर्नैल अपनी ज़ाती पसंद नापसंद पे, अपनी ख्वाहिशात पे, अपने ज़ाती मफाद पे ऐसे काम करेंगे तो क्या मैं उनके कसीदे पढ़ूंगा? मैं फिर उनको वही कुछ कहूँगा जो मैं कह रहा हूँ। और जो अच्छा काम करेगा उसके मैं शहबाज शरीफ की तरह बूट चमकाऊंगा। मुझे क्या ज़ाती किसी से मुखासमत है, ना मुझे किसी से ज़ाती मोहब्बत है। जो अच्छा काम करेगा उसका मैं गुलाम हूँ, जो हमारे मुफाद के खिलाफ काम करेगा गुलामों के, उसका मैं दुश्मन हूँ बदतरीन, मेरा चाहे जो भी इंजाम हो। तो चलो खैर आगे बढ़ते हैं, मुझे इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि काकड़ साहब के लिए इम्तहानात क्या क्या हैं। यूं तो बेशुमार उनके लिए इम्तहानात हैं, बेशुमार बहरान हैं, लेकिन खुदा की कसम पाकिस्तान में जितने बहरान हैं ये गंदी अशराफिया के गंदी बदमाशिया पे जो हम पे मुसल्लत है, ज़बरदस्ती काबज़ है, गासब है, उसके अपने पैदा कर दे हैं। और अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान को अंदर से खतरा है। वो पाकिस्तान को हमसे खतरा नहीं, वो मेरी बहन यास्मीन राशिद से खतरा नहीं, वो PTI की उन मासूम खवातीन से खतरा नहीं, वो मलाइका को से खतरा नहीं, वो चीमा की बेगम से खतरा नहीं, मसरत चीमा से। वो खतरा है काबद बदमाशिया से, गासब बदमाशिया से पाकिस्तान को खतरा है। बाहर से कोई खतरा नहीं हमें। और अगर अफगानिस्तान अमेरिका रूस से मज़ामत कर सकता है तो हम भी हिंदुस्तान से मज़ामत कर सकते हैं। 22 करोड़ का हम इतने गए गुजरे हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हिंदुस्तान की अक्सरियत मेरे भाई हैं, हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई, जितने बौद्ध जितने भी हैं, वहाँ की जो गंदी एस्टेब्लिशमेंट है उसके घिनौने अज़ाइम का हम बखूबी मुकाबला कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो असल चैलेंज हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए, और मेरी दुआ है अल्लाह उनको सुरखरू करे। पहला चैलेंज तो उनके लिए ये है कि जो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में जर्नैलों और गुलाम अवाम के दरमियान दराड़ नहीं, बहरुल काहिल जितनी खलीज पैदा हुई है, और उसके महरक हैं जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, और मादर के साथ जनरल आसम मनी साहब, आपको अच्छा लगे बुरा रहे, वही पॉलिसी का तसलसल अब तक चला आ रहा है। और सबसे बड़ा इम्तहान निगरान वज़ीर आज़म का ये है कि वो जर्नैलों और गुलाम अवाम के दरमियान ये खलीज, ये नफ़रत, और नफ़रत से आगे बढ़ते कुछ कदम रुक जाएं और ये फिर मोहब्बत में तब्दील हो जाएं। फ़ौज और अवाम में तो कोई ना दराड़ है, ना नफ़रत है, ना तफरीक है। फ़ौज हम में से हम ही अपने बच्चे फ़ौज को देते हैं, जर्नैलों को देते हैं। हमें इख्तलाफ
जो फैसला फैसला साद जर्नैल है उनसे है। हमारे बच्चों से तो हमें 10 लाख से कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। हमारी जान हाजिर है उनके लिए हर वक्त। कोई अपने बच्चों से भी इख्तलाफ करता है, उनसे नफरत करता है। तो बड़ा इम्तहान जो वो हिमालय जितना पहाड़ है वो ये है कि निगरान वजीर आज़म जितनी जल्दी हो सके अवाम और जर्नैलों के दरमियान इस दराड़ को ख़त्म करे और हम फिर शिरो शक्कर हो जाएं पहले की तरह। कोई फौज कोई जर्नैल दुनिया का कामयाब नहीं हो सकता जिसके पीछे अवाम ना हो। तो आप हमारी खामोशी को अपनी तईद ना समझें जनरल आसिम मनी साहब, हम आपके पीछे तो नहीं हैं, हम तो खौफ के मारे खामोश हैं। पाकिस्तान की 80 से 85% आबादी आपके खौफ की वजह से खामोश है। जब भी ये खौफ खत्म होगा, इसलिए खत्म होना है, अगर आप अपना रवैया नहीं बदलोगे फिर देख लेना इसका अंजाम क्या निकलेगा। तो ये इम्तहान है और मेरी खुदाए बुजुर्गों बरतर के हजूर सर बजूद हो के दुआ है कि अल्लाह पाक इस बड़े इम्तहान में निगरान वज़ीर आज़म को कामयाब करे, हम और जर्नैल फिर एक हो जाएं। दूसरा इम्तहान वो है मुनसफाना, दयानतदाराना, ईमानदाराना, गैर जानबदाराना इंतखाबात का इनकाद। और ये दोनों काम बेशक निगरान वज़ीर आज़म जितने मर्जी खलूस से करे तब तक वो इनमें कामयाब नहीं हो सकता। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान के, वो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। जब तक सिटिंग आर्मी चीफ उसकी आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, उसकी मर्जी मंशा शामिल नहीं होगी, निगरान वज़ीर आज़म तो क्या बाकायदा वज़ीर आज़म भी कभी कामयाब नहीं हो सकता उस काम में। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि असल वज़ीर आज़म, असल सदर, असल चीफ जस्टिस वो आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में। तो मेरी बेशुमार दुआएं हैं कि अल्लाह पाक और तो बाकी जो भी है इन दो इम्तहानों में सुरखरू करे निगरान वज़ीर आज़म को। ये था मेरी नाक़िस मालूमात जो मैंने आपके हुज़ूर पेश की। बाकी वो गैब का हाल तो खालिक़े कायनात ही जानता है, इसलिए मैं आखिर पे कह देता हूँ वल्लाहु आलिमुल गैब। इसके साथ ही अपने अहमक इब्न हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।